दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना महावीर चक्र विजेता, पिता कम्युनिस्ट नेता, चाचा उपराष्ट्रपति, बेटा शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी, माफिया मुख्तार और उसके परिवार की। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को गाजीपुर में हुआ। मुख्तार की पढ़ाई यूसुफपुर गांव में हुई। गाजीपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुख्तार ने छात्र राजनीति में कदम रखा। मुख्तार ने अपना ग्रेजुएशन 1984 में पूरा किया था। इसी दौरान मुख्तार का सामना राजनीति के साथ साथ आपराधिक दुनिया से हुआ। साल 1988 में मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इस घटना के बाद मुख्तार के घर वाले परेशान हो गए और घर वालों ने मुख्तार की शादी कर दी। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही मुख्तार और अफसा एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने 1989 में शादी कर ली और उनके 2 बच्चे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी हैं। बेटा अब्बास अंसारी, जिसने राजनीतिक विरासत तो संभाली ही, साथ ही साथ शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, जो दुनिया भर में कई पदक जीत कर देश का नाम रोशन कर चुका है। मुख्तार के परिवार का काफी नाम है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार के दादा की याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार के पिता सुभानअल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से उनको 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भाई भी सिबगतुल्लाह और अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। मुख्तार अंसारी जिस राजनीतिक घराने का था, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस घराने का लड़का अपराध की दुनिया का डॉन बनेगा। कहानी मुख्तार के अपराध और रसूख की। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी ने शुरुआत एक गिरोह से की थी, फिर खुद का गिरोह बनाकर शराब का कारोबार, रेलवे की ठेकेदारी, खनन जैसे कई वैध अवैध धंधों के जरिए पैसे और रसूख बनाने की जुगत में जुट गया। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में अवधेश राय की उनके घर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के वक्त छोटे भाई, जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता अजय राय भी वहीं थे। अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कराई। राजनीति में एंट्री लेते ही मुख्तार अंसारी सियासत की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ रहा था। उस वक्त मुख्तार के रास्ते में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय एक चुनौती के रूप में सामने आए। 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई और कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को कृष्णानंद ने हरा दिया। इस हार से मुख्तार ऐसा बौखलाया कि नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया। साल 2005 में मऊ दंगे की आग में झुलस रहा था। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते और मूंछों पर ताव देते हुए मुख्तार काफिले के साथ निकला। तभी हिंसा भड़काने के मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में ही कैद है। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया, इसलिए उसने अपने लिए जेल में भरपूर इंतजाम करवाया। जेल से ही मुख्तार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराध की मुख्तारी इतनी मजबूत हुई कि 8 राज्यों में उसने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला। मुंबई हो या गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश, हर जगह उसकी तूती बोलने लगी। पूर्वांचल का माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी, जो दुश्मनों को ना भूलता है ना ही छोड़ता है। जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा दुश्मनों को ठिकाने लगाया। बनारस के धौरहरा गांव का अरुण सिंह उर्फ ब्रिजेश सिंह, जो अपने पिता की हत्या के चलते गैंगस्टर बन गया, फिर स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहिब सिंह का साथ पकड़ा। यहीं से ब्रिजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से शुरू हुआ। दरअसल मुख्तार अंसारी साहिब सिंह के विरोधी मखनू सिंह के लिए काम कर रहा था। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्तार और ब्रिजेश ने अपने सरपरस्तों से खुद को अलग कर अपना दबदबा कायम करना शुरू किया। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उसरी चट्टी इलाके में हमला बोला गया। इसमें मुख्तार अंसारी और उसका गनर घायल हुए और बाद में गनर की मौत हो गई। वहीं खबर उड़ी कि ब्रिजेश सिंह मारा गया। मुख्तार की गोली ने ब्रिजेश सिंह का खात्मा कर दिया। वहीं ब्रिजेश के भाग जाने के बाद ठेकेदारी में मुख्तार का एक छत्र राज हो गया। लेकिन
राजनीति में नई चुनौती के रूप में सामने आए ब्रजेश सिंह के करीबी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय। 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई और कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को कृष्णानंद ने हरा दिया। इस हार से मुख्तार ऐसा बौखलाया कि नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड ने मुख्तार की दहशत को पूरे प्रदेश में कायम कर दिया। यूपी की सियासत में पूर्वांचल हमेशा से अपराध और राजनीति के गठजोड़ की बदौलत जाना जाता है। पूर्वांचल के कई माफिया विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंचे। सिनेमा घर के बाहर टिकट ब्लैक करने वाले मुख्तार अंसारी की जराइम की दुनिया में शुरुआत भले ही गली के गुंडे के तौर पर हुई, लेकिन कुछ ही समय में उसने सरकारी ठेकों पर अपना वर्चस्व बना लिया। मुख्तार ने 1995 के उपचुनाव में जेल से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बाद 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बना। सियासत में आने के पहले से मुख्तार अंसारी की ब्रजेश सिंह से अदावत चल रही थी। 2001 में उसर चट्टी कांड हुआ, जिसमें ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई, जिसमें मुख्तार बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद मुख्तार का सियासी कद बढ़ा और ब्रजेश को यूपी छोड़कर भागना पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में उसने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बाद मायावती ने उससे किनारा कर लिया। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और कौमी एकता दल से मऊ में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने मुख्तार की पार्टी का बसपा में विलय कर लिया और बसपा उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार ने 5वीं बार जीत हासिल की। लगभग 12 साल से जेल में रहते हुए भी मुख्तार ने अपनी सियासी पारी को कायम रखा, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक विरासत को बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दिया। मुख्तार अंसारी ने 80 के दशक में अपराध की दुनिया में एंट्री ली। शुरुआत एक गिरोह से की, फिर खुद का गिरोह बना लिया और नाम दिया IS 191। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी कर कहा था कि मुख्तार का गैंग देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है, क्योंकि इस गैंग का 1-2 नहीं बल्कि 8 राज्यों में बड़ा नेटवर्क है। में कहानी मुख्तार के खूंखार गैंग IS 191 के शार्प शूटर्स की। मुख्तार के शार्प शूटर्स में सबसे बड़ा नाम मुन्ना बजरंगी का है। मुन्ना बजरंगी के बिना मुख्तार का गैंग और खुद मुख्तार अधूरा था। किसान परिवार में जन्मा प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी महज 14 साल की उम्र में 250 रुपए का तमंचा खरीद लिया था। वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले गैंगस्टर की तरह बनना चाहता था। वहीं बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को जब मुन्ना बजरंगी ने अपनी गोलियों से छलनी कर दिया, तो उसके बाद तो मुख्तार अंसारी के दिल में वो बसने लगा। इसी का सिला था कि खुद मुन्ना बजरंगी ने 250 करोड़ रुपए अवैध संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। अभय सिंह को मुख्तार अंसारी का दाहिना हाथ कहा जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से उत्तर प्रदेश की राजनीति में माननीय बनने वाले अभय सिंह मुख्तार अंसारी के गुरगिर। अभय सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अयोध्या की गुसाईगंज सीट से 2012 में विधायक बने। अभय सिंह 2022 में भी सपा से विधायक हैं। संजीव जीवा मुख्तार के गैंग का शार्प शूटर, जो मुन्ना बजरंगी को अपना गुरु मानता था। जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन 7 जून 2023 को लखनऊ कोर्ट में सुनवाई के लिए आए संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय पर फायरिंग करने वालों में संजीव जीवा भी शामिल था। अभी पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी की मुख्तारी अब नेस्त नाबूद हो गई है। 19 साल से जेल में बंद मुख्तार जब भी कोर्ट में पेशी पर आता है, जान बचाने के लिए जज के सामने गिड़गिड़ाता है। ये मुख्तार के 26 साल के रसूख और सियासी सरपरस्ती की मिट्टी में मिलने की कहानी। जिस मुख्तार की कभी पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज उसे खुद के एनकाउंटर का डर है। बीते 8 महीने में मुख्तार को 4 गंभीर मामलों में सजा मिल चुकी है। साल 2005 से जेल में बंद मुख्तार की काली कमाई से खड़े उसके साम्राज्य अब एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। योगी सरकार ने अब तक उसके गैंग की 605 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त कर दिया है। साल 2017 में यूपी का सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की बैठक की और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्तार गैंग के 250 से ज्यादा गुर्गे जेल जा चुके हैं, जबकि कई मुठभेड़ में मारे गए। मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में भी मुख्तार एंड कंपनी की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। इस दौरान कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से 10 करोड़ की लागत से बने मुख्तार के गजल होटल को भी प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। मुख्तार के अलावा उसका विधायक बेटा अब्बास अंसारी भी सलाखों के पीछे है। पत्नी आफशा फरार है। पुलिस ने उस पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।